ये कहानी है कोलंबियन वेट लिफ्टर ऑस्कर फगेरा की कि जिसने 2004 में पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया लेकिन नाकाम हो गया। 4 साल बाद दूसरी दफ़ा 2008 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया मगर दोबारा नाकाम हुआ और इस बार डिप्रेशन से रोने लग गया। फिर दोबारा 4 साल बाद 2012 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और अब की बार अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो गया। और फिर दोबारा 4 साल बाद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और दोबारा कामयाब हो गया। यानी 2004 से लेकर 2012 तक का सफ़र जब उसने पहला टाइटल जीता। ज़रा सोचिए इन 8 सालों की मुसलसल फेलियर की फ्रस्ट्रेशन के बावजूद कैसे डिटर्मिनेशन रखी होगी। न सिर्फ फेयर ऑफ फेलियर बल्कि ऑस्कर फगेरो को फेयर ऑफ कंपैरिजन को भी फेस करना पड़ा होगा कि फलाना दोस्त आगे निकल गया, फलाना कंपैटिटर आगे निकल गया और फिर फेयर ऑफ जजमेंट का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इन सब के फेयर्स के बावजूद वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और परसिस्टेंट रहा। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कमिट टू नथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। आपकी वॉइस कभी वैल्यूएबल हो नहीं सकती अगर आप में क्रिटिसिज्म का सामना करने की हिम्मत नहीं। आपको एक और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। स्टैनली जो कि स्पाइडरमैन के ऑथर थे, स्टैनली के पब्लिशर ने इन्हें कहा कि आप कोई सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कराएं। तो जिस पर स्टैनली ने सोचा कि मैं एक ऐसा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कराता हूं जो ना सिर्फ फ्लाई कर सकता हो बल्कि दीवारों पर क्रॉल भी कर सकता हो। स्टैनली कहते हैं फिर मैंने सोचा कि इसको नाम क्या दूं। कहते हैं कि मेरे दिमाग में उस कैरेक्टर का नाम फ्लाईमैन मॉस्किटो मैन आया और फिर अल्टीमेटली मैंने उसे स्पाइडरमैन का नाम दिया और खुशी खुशी पब्लिशर के ऑफिस जाकर स्टोरी सुनाई। लेकिन पब्लिशर ने कहा कि इससे घटिया स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। स्टैनली कहते हैं कि मुझे फर्म कन्विक्शन थी कि मेरा स्पाइडरमैन कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा, तो लिहाजा मैंने मैगजीन में वो कैरेक्टर पब्लिश करवाया और बहुत हिट हुआ। तो कुछ दिन बाद मेरा पब्लिशर मेरे ऑफिस भागता हुआ आया और कहता है कि स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर एक सीरीज में करते हैं। ये स्टोरी सुनाने के बाद स्टैनली ने कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम कहे जो आप खुद उन्हीं की जुबानी सुने। If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. आपके जो भी गोल्स हों, लेकिन जो लोग रिपीटेडली आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर अटैक करते हैं, यही लोग असल में आपके पोटेंशियल को ज़्यादा अच्छे तरह पहचानते हैं। ये सब बातें करने का मकसद आपको स्टीव कट की इंतहाई इंटरेस्टिंग शॉर्ट मूवी हैप्पीनेस के बारे में बताना था कि किस तरह स्टीव कट ने ये पोर्ट्रे किया कि हम सोशली डिक्टेटेड तरीक़ों से खुशी तलाश करते हैं और इस चक्कर में एक रैट रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और उस रेस में इंसान ट्रैप होकर रह जाता है। ना वो खुद को पहचानता है और ना ही अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ पाता है। आप ये फिल्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में ज़रूर देखिएगा।